उस समय की बात है राजा परीक्षित, जिस वक्त पांचों पांडव 12 वर्ष का वनवास करके और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद वापस आए थे, तब भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर के गए थे। और जब दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर के भगवान पहुंचे और दुर्योधन ने जब सुना था कि आज हमारे पास द्वारिकाधीश आने वाले हैं, तो माता गांधारी ने 56 प्रकार के पकवान बनाकर रखा था। दुर्योधन ने सोना चांदी हीरे जवाहरात का सिंहासन तैयार करके मंच बनवा कर रखा था, मंच बनवा करके, और सबको आमंत्रण दिया। हजारों लोग सभा में आके बैठे थे, मंच में सिंहासन रखा था। हमारे द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर के आज दुर्योधन के पास गए हैं। और जब दुर्योधन के पास पहुंचे हैं तो दुर्योधन ने देखा और कहा, आइए द्वारिकाधीश, आइए ऊपर मंच में आइए, आपका स्वागत है। भगवान बाहर नीचे खड़े हो गए। भगवान ने कहा, भैया द्वारिकाधीश बनकर के आया नहीं है तुम्हारे पास, मैं तो पांचों पांडवों की तरफ से शांति दूत संदेश वाहक बन के आया हूं, संदेश लेके आया हूं। और संदेश वाहक हमेशा डाकिया का स्थान दरवाजे के बाहर तक ही होता है, अंदर तक नहीं होता। मैं नहीं आऊंगा। अरे महाराज आओ ना, देखो तो सही, द्वारिकाधीश देखिए ना, आपके लिए मैंने सोना चांदी हीरे जवाहरात जट सिंहासन बना के रखा है, देखो जरा कितना पैसा मैंने खर्च किया है, आपके लिए सिंहासन बनाया है महाराज। आओ ना महाराज, आइए द्वारिकाधीश विराजिए। भगवान ने कहा, हम आसन में बैठने नहीं आए। फिर कैसे आना हुआ महाराज, द्वारिकाधीश कैसे आना हुआ? तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, हे दुर्योधन, हम संदेश लेकर आए हैं, पांचों पांडवों ने संदेश भिजवाया है कि वनवास और अज्ञातवास पूरा हो गया है, अब वो आने वाले हैं, उनको रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, एक राज्य दे दो, वो रह लेंगे। नहीं महाराज, कैसी बात करते हो, मैं क्यों दूं राज्य? कोई बात नहीं है दुर्योधन, एक राज्य मत दे भैया, 5 गांव ही दे दे, एक एक गांव में वो रह के गुजारा कर लेंगे अपना। अरे महाराज कैसी बात करते हो, 5 गांव भी मैं देने वाला नहीं हूं। ठीक है भैया दुर्योधन, 5 गांव भी मत दे, एक गांव में 5 घर दे दे, वो रह लेंगे अलग अलग। दुर्योधन ने कहा, अरे ना ना, मैं नहीं देने वाला। और महाराज कैसी बात करते हो आप, 5 गांव की बात करते हो, 5 घर की बात करते हो, मैं तो सुई रखने के लिए जगह भी देने वाला, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा मैं महाराज। और महाराज ये बात में बात कर लेंगे, आपको सिंहासन में नहीं बैठना, कोई बात नहीं महाराज, आप अंदर चलिए महाराज। मेरी माता गांधारी ने आपको 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखा है महाराज, चलिए आप पाइए। भगवान ने कहा, देख भैया, इंसान 2 परिस्थितियों में भोजन करता है। पहली परिस्थिति है खाने वाले के अंदर भूख होना चाहिए। अगर हमारे अंदर भूख है, हम कभी आपसे मिले नहीं, कभी जानते नहीं, कभी पहचानते नहीं, फिर भी हम आपसे हाथ जोड़कर कह देंगे, बाबूजी बहुत दम के भूख लगी है, 2 रोटी हमें खिला दो। भले नहीं जानते फिर भी मांग लेंगे क्योंकि हमें भूख लगी है। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन, पहला बात है कि व्यक्ति के अंदर भूख होना चाहिए, और दूसरी परिस्थिति होती है भोजन कराने वाले के अंदर भाव होना चाहिए।
अगर भोजन कराने वाले के अंदर भाव है, हम आपके घर में आए हैं, हमें बिल्कुल भूख नहीं लगी, और आपने अगर भाव से बार बार निवेदन करो महाराज जी ज्यादा नहीं, एक ही केला खा लो महाराज जी, एक केला मत खाओ महाराज जी, एक टुकड़ा खा लो, तो यदि आपके अंदर भाव है तो साहब हमें मजबूरी होकर के वो केला खाना पड़ेगा, क्योंकि भाव है आपके अंदर। द्वारिकाधीश ने कहा दुर्योधन तेरे अंदर भाव नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है,